Hello guys, I hope you all are doing well. Today I came up with some 30 MCQs related computers जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो एसएसबी का हो, पीएससी का हो या एसएससी का हो, तो ये एमसीक्यूज जो है मैं विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको ये एमसीक्यूज कभी भूलेंगे नहीं। जूनियर असिस्टेंट के लिए खास हम इस चैनल पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो ये एमसीक्यूज जूनियर असिस्टेंट के लिहाज से बहुत ही अहम है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने रिसेंटली नोटिफिकेशन देखा होगा, टेंटेटिव डेट शीट निकाला है एसएसबी ने फिर से। तो जुलाई अगस्त से होपफुली अगर लॉकडाउन हटा दिया गया, इन केस सिचुएशन नॉर्मल रही, तो अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। तो अपनी पेस बढ़ाए रखिए, स्टडीज़ के साथ इन टच रहिए। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ताकि जिसमें आपको और टाइम मिले ताकि आप और प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर रिलेटेड। जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन से, जर्मन से, फ्रेंच से, अरबिक से। तो कंप्यूटर जो वर्ड है ये लैटिन से डिराइव हुआ है, जिसका जो वर्ड जहाँ से डिराइव हुआ है वो है कंप्यूटियर। कंप्यूटियर और जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, ऐसा आप याद रख सकते हो, कैलकुलेट। कंप्यूटियर का मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर कोई एब्रीवेशन नहीं है, कोई एक्रोनमी नहीं है, ये एक वर्ड है कंप्यूटर, जिसका मतलब है टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट। ये आपको याद रखना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन कंप्यूटर की दुनिया में एक अहम इन्वेंशन मानी जाती है। आज का जो कंप्यूटर हमारा है वो इसी डिफरेंस इंजन के मॉडल पे ही बेस है। तो ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज का नाम आप सब ने सुन रखा होगा। तो इसने बनाया था डिफरेंस इंजन। इसने और एक मशीन बनाई थी जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन, लेकिन एनालिटिकल इंजन जो है वो प्रोग्रेस में था कि इनकी डेथ हो गई। तो फिर ये इनके जो है टीम था उन्होंने कंप्लीट किया एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया था। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको माना जाता है? तो ये भी है चार्ल्स बेबेज। मैंने आपको अभी भी बताया प्रीवियस सब्जेक्ट में कि जो डिफरेंस इंजन है वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और वो डिफरेंस इंजन ही बेस है। आजकल के कंप्यूटर जो भी बनते हैं वो उसी मॉडल पे बनते हैं। तो फादर हम उस इंसान को तस्वर करते हैं जो उस फील्ड में ज़्यादा अहम काम करता है, ज़्यादा काम करता है, कुछ रेवोल्यूशनरी काम करता है। तो वो किया था चार्ल्स बेबेज ने, तो इसीलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव में इसी के रिलेटेड लेके आया, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? वहाँ पर कंप्यूटर था, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज एंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस इज एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको याद रखना है एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर इज समथिंग एल्स एंड कंप्यूटर साइंस इज समथिंग एल्स। स्टडिंग अबाउट कंप्यूटर्स एंड हाउ द सॉफ्टवेयर्स आर मेड, सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है,
इन सब चीज़ों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इसको कंप्यूटर साइंस हम बोलते हैं। तो इसके एलन ट्यूरिंग को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। वन मोर ऑब्जेक्टिव हियर इज, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं जिस पे एक पर्सन एट ए टाइम काम करता है। जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है घर में, ऑफिस में, उसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि उस पर एट ए टाइम एक ही पर्सन काम कर सकता है। और हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं जिन पे एट ए टाइम बहुत सारे यूज़र्स काम कर सकते हैं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उस पर एट ए टाइम हज़ारों यूज़र्स बैठ सकते हैं, हज़ारों यूज़र्स काम कर सकते हैं। ऐसे ही मिनी कंप्यूटर्स है। सॉरी फॉर, माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स को। तो इसका जो फादर है वो था एडवर्ड रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट जो है ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स का है, इनको माना जाता है। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। सबसे पहले आपको वर्ड प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग होती क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बनाने को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग, और ये जो बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्रामर्स, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ये प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो पहले जो हमारे कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हम बोलेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर्स, तो उनमें प्रोग्रामिंग कैसी होती थी? उनमें प्रोग्रामिंग कैसे होती थी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी उसमें? तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऐसे आपने सुन रखा होगा, जावा, C++ है। तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में कैसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, उनको कैसे प्रोग्राम किया जाता था, यानी कि उनको कैसे सिखाया जाता था कोई काम कैसे करना है। तो वो है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वायर यूजिंग मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है ज़ीरोज़ और वनस की लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ और वनस होंगे, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज भी इसी को बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि बाई मीन्स टू और इसमें 2 डिजिट्स आते हैं 0 एंड 1, तो इसलिए उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो पहले कंप्यूटर्स को कैसे सिखाया जाता था कि काम कैसे करना है? यूजिंग मशीन लैंग्वेज, यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। ऑर्गेनाइज मतलब किसी तरतीब में रखना, ताकि उनको ढूंढना, लोकेट करना इजी हो जाए। तो हम उनको इन फोल्डर्स रखते हैं, फोल्डर्स में इनको रखते हैं। फोल्डर इज़ द प्लेस वायर वी कीप आवर फाइल्स, जहाँ पर हम फाइल्स रखते हैं। और फोल्डर में फोल्डर, ताकि हमें और आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट्स रखे, फिर आप जॉब रिलेटेड अलग रखोगे, एकेडमिक्स रिलेटेड अलग रखोगे, या 10th के अलग रखोगे, ग्रेजुएशन के अलग, पीजी के अलग, ऐसे। तो ये आप अलग अलग फोल्डर्स में रखते हो। सो फोल्डर इज़ द प्लेस थ्रू विच वी कैन ऑर्गेनाइज आवर फाइल्स। What type of resource is most likely to be shared common resource in a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को, मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ, ताकि आपको एक तो ये याद रहे और ऊपर से कुछ और पॉइंट्स भी आपको मिलते रहें। तो कंप्यूटर नेटवर्क किसको बोलते हैं? जब हम कंप्यूटर्स को, 2-3 कंप्यूटर्स को या बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं यूजिंग केबल्स और यूजिंग सम वायरलेस मीन्स, वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, या किसी और सोर्स के थ्रू, जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो ये नेटवर्क बनाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कौन सा ऐसा चीज़ है इन चारों में जो हम शेयर करते हैं नेटवर्क में? क्या स्पीकर्स करते हैं, प्रिंटर्स करते हैं, फ्लॉपी डिस्क करते हैं, या कीबोर्ड्स करते हैं? तो मेनली जो है प्रिंटर्स हम शेयर करते हैं। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हमने एक कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ प्रिंटर कैसे शेयर होता है। सॉरी, प्रिंटर हमने एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया, उसके बाद जो बाकी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के साथ जुड़े हैं वो इसी प्रिंटर को
इसको हम नेटवर्क प्रिंटर भी बोलते हैं। वो इसी प्रिंटर पे प्रिंट आउट दे सकते हैं, यानी कि कोई कंप्यूटर दूसरे कमरे में है लेकिन इस कंप्यूटर के साथ जुड़ा है नेटवर्क के थ्रू, तो वो वहाँ पे प्रिंट देगा, वो भी इसी प्रिंटर पे निकलेगा। कंप्यूटर तीसरा कोई किसी और जगह पे होगा, वो भी इस नेटवर्क के साथ जुड़ा है, वो भी प्रिंट देगा, वो भी इसी एक प्रिंटर से प्रिंट निकालेगा। तो एक ही प्रिंटर हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स से प्रिंट लेने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे रिसोर्सेज बच जाते हैं, हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है प्रिंटर्स खरीदने में। हम 10 कंप्यूटर्स के लिए हम 10 कंप्यूटर्स के लिए एक ही प्रिंटर खरीद सकते हैं। तो वो 10 के 10 कंप्यूटर जो है वो एक ही प्रिंटर पे प्रिंट आउट दे सकते हैं। WAN stands for, WAN is the abbreviation or acronym which stands for Wide Area Network. वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन होल अर्थ है। इसको हम जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं। जो आपका ग्लोबल इंटरनेट है, यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसी को वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। इससे छोटा है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक सिटी के कंप्यूटर्स को जो आपस में कनेक्ट करता है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन एक सिटी होता है 100 किलोमीटर्स तक। तो उससे छोटा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो एक बिल्डिंग में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, लोकली अरेंज्ड है। और उससे भी छोटा है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, दो कंप्यूटर्स को ब्लूटूथ के जरिए एक कमरे में एक जगह पे कनेक्ट किया, तो ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो WAN stands for Wide Area Network, which covers the wide area, the whole earth. CAD stands for CAD जो है एक सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं किसी भी बिल्डिंग के डिज़ाइन या किसी भी आर्किटेक्चर का डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर्स में। तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कंप्यूटर्स को यूज़ करना डिज़ाइन बनाने के लिए। जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। जंक ईमेल, इसको क्या बोलते हैं? जंक ईमेल को हम स्पैम भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे ईमेल्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है जो आ जाते हैं। कभी कोई ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो ऐप आपका ईमेल ले लेता है, तो बाद में वो ऐप दूसरे कंपनी को वो डेटा आपका भेज सकता है, तो वो फिर आपको कंटिन्यूअसली जो है मेल्स भेजते हैं, तो जिसको हम स्पैम बोलते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द फॉलोइंग। बूट किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग को बूट बोलते हैं, स्टार्टिंग को। स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। जब भी कंप्यूटर का हम पावर बटन दबाते हैं तो वो जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। तो कंप्यूटर कब बूट नहीं होगा? अगर इसमें कंपाइलर नहीं होगा, लोडर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, असेंबलर नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर लोडर नहीं होगा तो ये बूट ही नहीं होगा। लोडर एक सॉफ्टवेयर होता है जो रोम में स्टोर होता है, और रोम इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए क्योंकि उसमें लोडर स्टोर होता है जो कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करने में हेल्प करता है। और अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं स्टार्ट होता है। एक बार लोडर स्टार्ट हो गया उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कंट्रोल संभाल लेते हैं, लेकिन पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कौन जगाता है? यही लोडर। सो लोडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर टू बूट। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्मिड है, जो पहला पेज होता है वेबसाइट का, जब भी आप वेबसाइट का यूआरएल या एड्रेस हम बोलते हैं, जब भी आप वो देते हो यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी आ जाता है कभी कभी। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल बोलते हैं हम एड्रेस को, जो आप लिखते हो ना www.google.com, www.jkbose.com, ऐसा। तो इस एड्रेस को बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी रिसोर्स को लोकेट करता है, जो किसी वेबसाइट को लोकेट करता है। तो ये यूआरएल जो होता है, ये जब हम एंटर करते हैं तो पहली बार हमारे पास एक पेज आ जाता है
वेबसाइट के बहुत सारे पेज होते हैं, तो जो पहला पेज आ जाता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। तो उसी से फिर बाकी पेजेस के लिए लिंक्स निकलती है, तो फिर आप बाकी पेजेस को विजिट कर सकते हो। तो होम पेज बोलते हैं वेबसाइट के पहले पेज को। ASCII कोड होता है एक, ASCII स्टैंड्स फॉर। मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। तो पहले हम इसका एब्रीविएशन देखेंगे, ये क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो होता है, ये कीबोर्ड माउस वगैरह जो भी ये कंप्यूटर हार्डवेयर बनाते हैं ये कंपनियां, ये इस कोड को फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, हर कोई कंप्यूटर जो है, हर कोई, जैसे कीबोर्ड की हम बात करेंगे, जो भी एक कीबोर्ड है, अगर हम ए प्रेस करेंगे तो इससे एक सिग्नल जनरेट होती है। तो वो सिग्नल जो है वो सीपीयू समझ लेता है। तो दूसरी कंपनी ने भी कीबोर्ड बनाया, उसने वो ए बनाया वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी जब हम ए दबाएंगे तो सेम तरह की सिग्नल जनरेट होती है। तो ये यही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि इस ए को दबाने से कौन सा सिग्नल जनरेट होना चाहिए। तो इससे जो है इंफॉर्मेशन हमेशा सही रहती है, यानी कि हर तरह का हार्डवेयर आपस में कंपैटिबल रहता है। तो इसको, ये कोड जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये हर किसी हार्डवेयर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हियर इज चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, यानी कि अहम कौन सा कंपोनेंट था पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स यूज़ हुए थे। सेकंड जनरेशन में फिर ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज। तो पहली जनरेशन के जो अहम कंपोनेंट है वो थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। और एक चीज़ आपको याद रखना है, ट्रांजिस्टर्स फर्स्ट जनरेशन में ही इम्प्लीमेंट किए गए थे, लेकिन ये सॉरी डेवलप किए गए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट किए गए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। यानी कि जब वैक्यूम ट्यूब चल रहे थे तो वह ट्रांजिस्टर्स बना दिए गए थे, लेकिन कंप्यूटर्स में नहीं डाले गए थे। तो ये सेकंड जनरेशन में इम्प्लीमेंट किए गए। FORTRAN, फोर्ट्रान, ये एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब जो है, इसका मतलब है फार्मूला ट्रांसलेटर या फार्मूला ट्रांसलेशन। ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। और ये ज़्यादातर फिजिक्स वगैरह में फिजिसिस्ट को फार्मूला सॉल्व करने में ये लैंग्वेज ज़्यादा अहम ये काम आती है। DOS स्टैंड्स फॉर, या डॉस आपने सुना होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन ट्रांसलेट करता है एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। ये वाला यहाँ पर अहम है, लाइन बाय लाइन। हमारे पास जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर समझता है 001। तो इस फॉर्म को ट्रांसलेट, इस हमारे इंग्लिश को ट्रांसलेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसको बाइनरी में बनाता है। तो वो होता है कंपाइलर भी, इंटरप्रेटर भी। लेकिन कंपाइलर जो होता है ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन करता है। तो इसमें क्या आएगा, इंटरप्रेटर। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है। सो वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स बनाते हैं 1 बाइट। ये जो यहाँ पर है, मैंने यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट्स जो है ये 1 बाइट बनाती है। इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर वर्ड भी। कभी ऐसा मत आएगा एग्जाम में, कंप्यूटर वर्ड किसको बोलते हैं, तो बाइट को ही कंप्यूटर वर्ड भी कहते हैं। रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रैम किसकी एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी की, प्राइमरी की, मेन की, या दोनों की, बोथ ए एंड बी। सो रैम इज द प्राइमरी मेमोरी। अगर बोलेंगे मेन मेमोरी तो ये भी सही है, रैम प्राइमरी मेमोरी भी है,
मेन मेमोरी भी है। यहाँ पर इसने ऑप्शन थोड़ा गलत दिखाया है। रैम इज़ द मेन मेमोरी मतलब जिसके बगैर सिस्टम नहीं चलेगा। प्राइमरी मेमोरी मतलब ये जो वोलाटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो इसके बाद की ज़रूरत है, जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, जिसमें हम चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रखते हैं। So RAM is an example of main memory and primary memory also. All of the following are examples of storage devices except, ये इन ऑप्शंस में 3 ऑप्शन जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस है, एक को छोड़ के। तो वो आपको बताना है वो कौन सा है। हार्ड डिस्क भी है स्टोरेज, प्रिंटर, फ्लॉपी, सीडी। तो प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये पढ़ सकते हो, आराम से खुद से गेस कर सकते हो। यहाँ बैक जाके आप इसको फिर से देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर, इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। तो बाइनरी नंबर में मैं आपको ज़रूरी होना चाहिए 0 एंड 1, 2 3 4 इसमें नहीं आता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है। तो 2 बाइनरी में नहीं आता है। बाइनरी में सिर्फ 2 नंबर आते हैं, या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। VoIP स्टैंड्स फॉर, जब से 4G आया है तब से VoIP आया है, इसका कंसेप्ट आया है। तो ये होता है वॉइस ओवर आईपी, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए इंटरनेट पे हम अपनी वॉइस सेंड करते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉल्स करते हैं। तो वॉइस ओवर आईपी, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, जो पहला वेब ब्राउज़र था। वेब ब्राउज़र आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। कंप्यूटर पे हर कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हर कोई काम करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। पेंटिंग करने के लिए MS पेंट या पेंटिंग का सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक सुनने के लिए म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट देखने के लिए, इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए एक ब्राउज़र होना चाहिए। तो ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर फॉर सर्फिंग इंटरनेट। तो पहला वेब ब्राउज़र जो हमारे पास था वो था मोज़ेक। मोज़ेक वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ PC नाउ, इनमें से कौन PC की फॉर्म में अवेलेबल है। मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, बोथ B एंड C। तो हमारे पास जो होता है माइक्रो कंप्यूटर्स हम बोलते हैं इनको, इनको ही बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स भी, आपको याद रखना है। पर्सनल कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, जो हमारे ऑफिस में घर में होते हैं। PARAM, परम, ये एक हिंदी वर्ड है। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, PC, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो परम जो है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। परम इज द सुपर कंप्यूटर सीरीज ऑफ इंडिया, और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, परम युवा, YUA, परम युवा। परम मीन्स शक्तिशाली, सुपर। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज, यहाँ पर जो है ये दुनिया का, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो वो था क्रे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज क्रे, और जो बनाया था साइमूर क्रे ने। आपने पहली बार ऑब्जेक्टिव में देखा होगा, पहले ऑब्जेक्टिव में साइमूर क्रे भी एक ऑप्शन दिया था वहाँ पर। तो साइमूर क्रे जो है ये, इसने बनाया था दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। So Cray is the first supercomputer of the world. The extension of MS-DOS file is, जो MS Word फाइल, MS Word की जो फाइल होती है इसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने .mp3 सुना होगा, MP3 क्या होता है, ये म्यूज़िक का .mp3 जो होता है ये ऑडियो फाइल इसका एक्सटेंशन होता है। MP4 भी आपने सुना होगा, MP4 ये होता है वीडियो फाइल इसका एक्सटेंशन। यानी कि इससे पता चल जाता है कि ये फाइल किस टाइप की फ़ाइल है।
ये ऑडियो की फ़ाइल है, ये वर्ड की फ़ाइल है, ये एक्सेल की फ़ाइल है, तो इस एक्सटेंशन से पता चल जाता है। तो MS वर्ड की का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। DOC अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी सही है, लेकिन अगर लिखा होगा MS वर्ड 2007 से ऑनवर्ड्स कोई वर्जन दिया होगा वर्ड का, तो वहाँ पर DOCX है। 2003 तक DOC एक्सटेंशन था MS वर्ड का। 2003 के बाद जो आया 2007 या 2009, 2010 और आज का भी जो चल रहा है, उनका जो एक्सटेंशन है वो DOCX है। तो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर है वो है ISP स्टैंड्स फॉर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे आपका जियो हो गया, जियो या एयरटेल हो गया। जियो या एयरटेल जो है ये आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इनको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन मैंने ये वाला दे दिया, थर्ड ऑप्शन इसका जो है ये सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन केस डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे हमने जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए खास पर वीडियोस बनाए हैं। टाइपिंग कैसे होती है, टाइपिंग आपको कैसे स्टार्ट करनी है, या सिलेबस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो इस पे हम टाइम टू टाइम जो है बाकी जो रीजनिंग का रहता है या इंग्लिश का रहता है खासकर, वो वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि आपको जो है अभी 2-3 महीने एग्ज़ाम में रिटन में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।